अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि सोचे समझे नारे का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी और मौजूदा फ़ौज मुखालिफ नारों के पीछे ये कौन लोग हैं जो नारा लगा रहे हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। नामवर सहाफ़ी ने हक़ाइक़ कौम के सामने रख दिए हैं, लेकिन ये जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुँचें आपके पास। व्यूअर्स, नामवर कॉलम निगार हारून रशीद अपने एक कॉलम में लिखते हैं, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इसके मुतालबे पर गौर कीजिए कि सालसी में बैनुल अक़वामी अदारों को शरीक किया जाए। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है का नारा लगाने वाले अहमक हैं या परले दर्जे के हिला साज लोग। सभी जानते हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ खून रेजी जंग में पाक फौज ने हज़ारों जिंदगियां कुर्बान की। इस जिहाद में शहीद होने वाले जवानों और अफसरों का तनासुब चौंका देने वाला है। 7 और 1 जदीद जंगों की तारीख में ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तानी फ़ौज का ये जुर्म है कि इसने अपने वतन को शाम, लीबिया और इराक बनने से बचा लिया है। दुनिया में जहां कहीं ऐसी कशमकश हुई, फ़ौज का एक हिस्सा फरार हो जाता है, बददिली फैल जाती है, जवान और अफसर खुदकुशियां करने लगते हैं। तारीख साज कुर्बानियां देकर पाक फ़ौज ने मुल्क को मुतहिद रखा है। हर हफ्ते 4 से 5 बड़े धमाके हुआ करते थे। सूरत हाल अब यकसर मुख्तलिफ हो चुकी है। मार्केटों, मज़ारों, अमाम बारगाहों और दीगर सरकारी दफातर में कत्लेआम ही नहीं, कराची में अगवा बराए तावान और बत्ताखोरी का तकरीबन मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका है, और ये सब क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी फ़ौज को। पाक फ़ौज के कारनामों की वजह से बलूचिस्तान में फरारियों की अक्सरियत हथियार डाल चुकी है या डालने पर आमादा हो चुकी है। पख्तूनख्वा से मुतसिल कबायली इलाकों में सिविल आबादी घरों को लूट रही है। ये फ़ौज को खराज तहसीन पेश करने का वक्त है या फिर गाली देने और बदनाम करने का। नामवर सहाफ़ी ने अपने कॉलम में ये भी वाज़ेह किया कि अमेरिका तुला हुआ है कि भारत को खित्ते का थानेदार बना दे। पाकिस्तान के एटमी हथियार और जंग की भट्टी से कुंदन बनकर निकलने वाली पाक फ़ौज इसे कबूल नहीं। भारत की तरह वो पाकिस्तान को सकम, भूटान या बांग्लादेश बनाना चाहता है। आलमी सतह पर ये अमेरिका, भारत और इसराइल का इत्तेहाद है। पाकिस्तान में भाड़े के लबरेज इसके दस्तों बाजू हैं। हारून रशीद कहते हैं कि क्या ये महज इत्तफाक है कि मुल्क के अंग्रेज़ी अखबारात में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और मंजूर पश्तीन के हक़ में मज़ामीन का तांता बंधा हुआ है। अंग्रेज़ी प्रेस ये CIA की सरमायाकारी ज़्यादा है। कबायलियों के साथ आबरूमंदाना सलूक होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। बारूदी सुरंगें साफ़ की जानी चाहिए। तालीम और सेहत की सहूलतें इनके लिए अर्ज़ा होनी चाहिए। फ़ौज में फ़ौजियों की भर्ती का तनासुब भी बढ़ना चाहिए। सदियों से गुर्बत की मारी मखलूक के लिए रोज़गार के मौके मुहैया होने चाहिए। ये सब कुछ क़याम अमन से हासिल होगा या खलफशार से, अफवाज, सियासी क़ुव्वतों और सिविल इंतज़ामिया के ताउन या तसादुम से। कबायलियों समेत अगर पूरे पाकिस्तान को ये सहूलियात चाहिए तो उन्हें चाहिए कि पाकिस्तानी फ़ौज को सपोर्ट करें, उनका साथ दें, ना कि नारा बुलंद करें। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। कबाइल के सूबे का हिस्सा बनने और एक निज़ाम की तश्कील से हालात के रहमो करम पर छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। अमन, मोहब्बत और मुज़ाकरात से या नफ़रत के फ़रोग़ से कुछ नहीं होगा। कबाइल को पख्तून के अंदर ज़म करने में फ़ौज रुकावट डाल रही है या नवाज शरीफ के चहीते महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान। मंजूर पश्तीन और इनके साथी इन मुफाद परस्तों की मज़म्मत क्यों नहीं करते? मंजूर पश्तीन मुखलिस हो सकता है, मगर इसकी काविश का समर बदगुमानी, नफ़रत और इंतशार है। इसकी तहरीक अगर बढ़ती जाए तो पाकिस्तानी फ़ौज के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगी। अगर पाकिस्तान में चलने वाली कैंपेन बढ़ जाए, यानी ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, अगर इस कैंपेन ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया तो पाकिस्तान का स्टेबल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तानी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ क्यों उठ खड़े हुए हैं? ये लोग पाक फ़ौज को
पाक फौज को डिग्रेड कर रहे हैं, पाक फौज को कमज़ोर बना रहे हैं। भारत, इजराइल और अमेरिका की मिली भगत पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फ़ौज के जज्बात के साथ खेल रही है। पाक फ़ौज को बहुत सारे एजाज़ात हासिल हैं। पाक फ़ौज के साथ रशिया और चाइनीज़ आर्मी एक्सरसाइजेज करना चाहती हैं और कर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोग पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ये कैंपेन क्यों चला रहे हैं? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तानी भूल चुके हैं कि पाक फ़ौज ने ऑपरेशन ज़रब-ए-अस्द में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। पाकिस्तानी फ़ौज का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है, जिससे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पख्तूनों की तरफ से जारी की गई ये कैंपेन, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि बुरे असरात पूरे पाकिस्तान पर मुरतब हो रहे हैं। एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मेजर आमिर खान जनरल राहील शरीफ पर इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं कि राहील शरीफ पाकिस्तान का सबसे जालिम और पख्तूनों का कातिल है। ये इल्ज़ाम इंतहाई संगीन है और इसके पाक फ़ौज पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। इसलिए कौम का ये मुतालबा है कि इस इल्ज़ाम की ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करना मत भूलें।